जय श्री कृष्ण मित्रों, आइए सुनते हैं जन्माष्टमी की कहानी। एक सोमनगर गांव था जहां दो भाई और एक बहन रहती थी। उसके माता पिता का स्वर्गवास हो गया था। बड़ा भाई गाड़ी बनाने का काम करता था और छोटा रिक्शा चलाता था। दोनों भाई बहुत मेहनत लगन से काम करते थे और अपनी छोटी बहन को बहुत ही लाड प्यार से रखते थे। छोटी बहन थोड़ा बहुत घर का काम कर लेती थी, पर दोनों भाई मिलकर घर का सारा काम कर कर चले जाते थे और बहन घर पर अकेली रह जाती थी। एक दिन बड़े भाई के लिए एक रिश्ता आया तो बड़ा भाई और छोटा दोनों बात करते हैं कि बड़ा बोलता है, छोटे क्या मैं शादी के लिए हाँ करूं या ठहरने के लिए बोल दूं। तब छोटा भाई बोलता है, भैया ज़रूरत तो है ही कि आपकी शादी कर लीजिए, क्योंकि छोटी घर पर अकेली रहती है और साथ ही हम लोग को सुबह खाना टाइम से मिल जाएगा। तो छोटी भी बोली, हाँ भैया शादी कर लीजिए, मुझे भी घर पर अकेले अच्छा नहीं लगता। तब फिर बड़े भाई की शादी हो जाती है। फिर कुछ महीने बाद उसको एक पुत्र जन्म लिया। सभी बहुत प्यार से रहने लगे और छोटी पर थोड़ा ज़्यादा कामकाज पड़ गया। जब बड़ा और छोटा देखा कि अरे हम लोग तो सुबह जल्दी करके हम लोग काम पर चल जा रहे हैं, परंतु ये क्या, हमारी बहन का हाथ छाला पड़ा है। यह देखकर बड़ा और छोटा उसके लिए दवा लाकर उसको हाथों में लगा देते हैं और झूला पर बिठा दिया और बोला, छोटी तुम मेरी प्यारी बहन हो, तुम काम काज मत करना, हमें ये सब पसंद नहीं है कि तुम्हें कुछ दिक्कत हो। बड़ा भाई की पत्नी बोलती है कि सुनो जी, आप अपने छोटे भाई की शादी करा दीजिए, हमारी चचेरी बहन से बहुत सुंदर जोड़ी है और हम दो बहनें जब साथ रहेंगे तो हमारी ननद को कोई दिक्कत नहीं होगा। मैं भी बहुत परेशान हो जा रही हूँ, इधर मुन्ना को संभालना और घर का सारा काम भी करना कैसे करूँगी। तो बड़ा भाई छोटे से सारी बात बता देता है। तो छोटा बोला, ठीक है जैसी आपकी इच्छा हो भैया। फिर बहन बोली, भैया मेरी छोटी भाभी आ जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तब कुछ दिनों बाद बहू अपने मायके में जाकर सारी बात बताती है। फिर वो लोग भी तैयार हो जाते हैं। फिर अगले सप्ताह ही छोटे की शादी हो जाती है। देखते देखते सब अच्छी तरह से बीत रही थी। घर का सारा काम भी अच्छे से हो रहा था और सब कुछ प्यार से रह रहे थे। फिर छोटी बहू का गर्भ ठहरा और उसकी एक प्यारी सी बेटी होती है। देखते देखते समय बीतने लगा। छोटी भी अब पहले से थोड़ी बड़ी हो गई थी। देखते देखते दोनों के बच्चे भी थोड़े बड़े हो गए, पर घर का खर्च बढ़ने लगा। इधर छोटी की शादी के लिए भी बड़े और छोटे को फिक्र हो रही थी। इसलिए उन दोनों ने एक बात बोले कि अगर हम दोनों बाहर कमाएंगे तो हमारे घर की किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी और छोटी की शादी तक अच्छे पैसे कमा लेंगे। इसलिए वो दोनों अपनी पत्नी से बोले कि तुम लोग अच्छे से रहना और बच्चों तथा मेरी छोटी बहन को कभी मत रुलाना तथा उसे कोई काम काज मत कराना, उसे बहुत प्यार देना और उसकी ख्याल रखना। हम बाहर जाकर कमाएंगे तथा वहीं से पैसे भेजेंगे, तब फिर आएंगे। उन दोनों ने अच्छा कह दिया और बोला कि आप फिक्र मत करिएगा, हम दोनों बहन छोटी का बहुत ख्याल रखेंगे। ऐसा कहकर एवं सुनकर वो दोनों भाई बाहर कमाने चले जाते हैं। तब उन्हें अच्छी काम बाहर मिल जाते हैं और वो लगन से कमाने लगते हैं। इधर उन दोनों भाभी का जैसे नेचर ही बदल गया। भाइयों के जाते ही छोटी से सारा काम काज करवाती थी और रात में देह मालिश भी करवाती थी। बेचारी दिन भर काम करके उसकी हाथों के में छाले पड़ने लगे। जो भाई झूला पर झूलाते थे अपनी बहन को, परंतु आज जाने के बाद दोनों ऐसी बदली कि तरस नाम की चीज नहीं थी। उसी तरह में फिर बोलती कि जाओ जंगल से लकड़ी लेकर आओ। बेचारी जंगल में लकड़ी चुन रही थी और रो रही थी
उसकी आंखें लाल हो गए थे और पैरों में कांटे धंस गए थे। इधर भाई भी घर में कुछ पैसे भेजे थे ताकि घर पर बहन तथा परिवार को कोई दिक्कत ना हो, और एक पैसा छोटी को नहीं देती थी। रास्ते में कृष्णा जी की एक मंदिर थी, वहाँ लोग बहुत भक्ति भाव से पूजा कर रहे थे। छोटी उसी रास्ते से आ रही थी तो उसने लकड़ी रखकर वहाँ मंदिर में जाकर बोलती है, हे भगवान मेरा साथ दो, मेरी सारी दुख दूर करो भगवान जी, मैं बहुत कष्ट में हूँ, मेरी मदद कीजिए। तब लड़की भगवान को प्रणाम करके अपने घर लकड़ी लेकर चली गई। तब उसकी भाभी ने उसे एक सूखी रोटी और पानी देती है और बोली, चली आई, बहुत लेट करती हो, केवल खाने में जल्दी खा लेती हो, महारानी से तो कोई काम ही नहीं होता। एक रोटी सूखी खाने के लिए दे देती थी उसकी भाभी और बोलती कि खा कर ये बर्तन भी धो देना। उससे तो कोई काम मन नहीं कर रहा था पर उसने वो बर्तन भी धो डाला। फिर रात में भी एक सूखी रोटी खाने के लिए दे देती थी। दोनों अपने अच्छे पकवान खाती और ननद को थोड़ा सा भी नहीं देती थी। जब अगले दिन दोनों अच्छे पकवान खा रही थी तब छोटी बोली, भाभी मेरा गला दर्द हो रहा है, हाथों में छाले हैं, मुझे भी थोड़ा पुआ पकवान दे दो भाभी, मैं भी थोड़ा खा लेती। तो उसकी भाभी बोलती है, अरे देखो कमचोर को तो एक काम नहीं करती और दिन भर हम लोग से सारा काम करते हैं और बच्चों को देखते हैं, और ये महारानी पुआ पकवान खाएगी। ठीक है जाओ, पहले लकड़ी और ज़्यादा लाना, उतने में नहीं होता, जाओ लेकर आओ तो खाना। ऐसा कहकर वह उसे बाहर भेज देती है। वह भूखी प्यासी जंगल की ओर चल दी। उस दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्माष्टमी पर्व था। सभी औरत पूजा करने जा रही थी। फिर वह भी मंदिर से होकर भगवान को प्रणाम करके जंगल में लकड़ी लाने चली गई। जंगल में जब वह आज ज़्यादा लकड़ी चुनी थी तो उससे कैसे वह उठा पाती, उससे तो उठ ही नहीं पा रही थी। वह सोचने लगी, इतनी सारी लकड़ी मैं कैसे बांधूंगी और कैसे ले जाऊंगी। वह भगवान को याद करने लगी, हे प्रभु मेरी मदद कीजिए। और तेज धूप से उसकी सर चकरा रहे थे, वो बेहोश हो गई। तभी भगवान श्री कृष्ण वहाँ प्रकट होते हैं और उस लड़की की ऐसी दशा देखकर उसे ठीक कर देते हैं। फिर जब वह होश में आई तब भगवान को सामने पाकर वह आनंदमयी खुश हो जाती है और अपने हाथों और पैरों को देखती है। सब पहले की तरह हो जाता है और वह पहले से भी ज़्यादा सुंदर हो जाती है। फिर भगवान श्री कृष्ण ने उसे अच्छे व्यंजन उसके सामने प्रकट करते हैं तो वह लड़की भूखी प्यासी भगवान को प्रणाम करके वो आहार खा लेती है और फिर बोली, हे प्रभु आप ही मेरे माता पिता हो। मेरे भाई मुझे बहुत खुश रखते थे, मुझे झूला झूलाते थे और बहुत प्यार करते थे, पर वो बाहर गए हैं और मेरी भाभी मुझे बहुत कष्ट देती है। आप मेरे साथ रहना प्रभु और मेरे भाइयों को जल्द ही भेजो। तब भगवान ने अपने शेषो नाग से बोले कि तुम लकड़ी में लपटाकर इस प्यारी सी बच्ची की मदद करो। तब शेषनाग लकड़ी को अपने में लपेटकर उस लड़की के घर तक छोड़ आए। फिर लड़की आवाज़ लगाती है, भाभी मैं लकड़ी ला दी हूँ। तब उसने दोनों भाभी उसे देखकर हैरान हो जाती हैं कि अरे ये इतनी सुंदर कैसे हो गई और इतना ज़्यादा लकड़ी भी ला दी। फिर उसने उसे वो सूखी रोटी खाने के लिए देती है तो लड़की बोली, भाभी मुझे भूख नहीं है। तो वह बोली, क्यों भूख नहीं है तुझे? वह बोली, मैंने प्रसाद खाया रास्ते में। फिर वह दोनों बोली, अच्छा ठीक है जाओ चलनी में पानी लेकर आओ। वह बोली, भाभी मैं कैसे चलनी में पानी लाऊंगी? तब वह बोली, सुंदर बनकर चल रही हो और प्रसाद अकेले खा जाती हो, जाओ लेकर आओ तो आना। ऐसा बोलकर वह उसे धकेल देती है। फिर वह इंद्रासन के पास बैठी भगवान को याद करती है और रोती है। ऐसा देखकर फिर भगवान फिर प्रकट होते हैं तो लड़की सारी बात बताती है। तब भगवान श्री
कृष्ण ने चलनी की छेद बंद करके उसमें पानी भर देते हैं। फिर वह लड़की पानी भी लेकर चली जाती है। ऐसा देखकर उसकी भाभी चकित रह गई और बोली, अरे इसमें तो पानी लेकर आ भी गई, पर कैसे, ये कैसे हो गया रे छोटी। तब दोनों बहुएं सोचने लगी, अरे मुझे लगता है कि इस पर कोई भगवान का चमत्कार हो रहा है। फिर उसने बोला कि ठीक है जा। उसने छोटी को बहुत सारा बर्तन धोने तथा मिट्टी कोड़कर लाने को बोला। बेचारी उसकी छोटी ननद बर्तन धोने लगी, उसके हाथ फटने लगे। फिर बर्तन धोकर वह मिट्टी लाने चली गई, परंतु मिट्टी कोड़े तो कैसे, बिना खुरपी बिना कुदाड़ी के। तो वह रोने लगी। शाम होने जा रहे थे। फिर जैसे तैसे हाथों से मिट्टी लेने लगी। तभी उधर से उसके भाई दोनों बहुत खुश होकर आ रहे थे कि मेरी बहन अच्छे अच्छे कपड़े पहनेगी, हाथों में मिठाई तथा अपनी बहन के लिए पायल लाया था। तभी एक लड़की रास्ते में रो रही थी। भगवान श्री कृष्ण ने उन दोनों भाइयों को उसकी बहन की ओर पहुंचा दिए। तभी जंगल में बहन रो रही थी। उन दोनों भाई ने जब यह देखा तो मानो उनकी कलेजा सा कट गया। जो अपनी बहन से एक काम नहीं कराते थे, वही बहन आज लहूलुहान हाथों से मिट्टी काट रही थी और रो रही थी। फिर वह दोनों बहन से सारी बात पूछे। बहन ने सारी बात बता दिया। तब दोनों भाई अपने घर पहुँचे और अपनी बहन का हाल पूछा। फिर वह बोली, आपकी बहन को हमने महारानी की तरह रखा है जी, वो सोई है, आइए खाना खा लीजिए। तब दोनों भाई बोले, हमारी बहन को बुलाओ। अब वो परेशान सी हो गई। तब बहन अंदर आती है। तब भाई बोले, तुम कैसी औरत हो, हमारी बहन को तुमने इतना कष्ट दिया। तब बहन बोली, छोड़ो भैया, मेरा कष्ट सब भगवान श्री कृष्ण हर लेते हैं। वही हमें हमेशा खाना तथा व्यंजन और मेरी मदद करते थे। ऐसा सुनकर भाई बोले, छोटी, हमें भी भगवान श्री कृष्ण की दर्शन पाना है, बुलाओ छोटी। तब बहन को इतना कहने पर बहन भगवान श्री कृष्ण की ओर और शेषनाग को दर्शन पाने के लिए याद किया। तब भगवान उन सब को दर्शन दिए और दोनों भाभी भगवान से क्षमा मांगे तथा व्रत करने का निश्चय किया। छोटी अब हमेशा भगवान श्री कृष्ण और शेषनाग की पूजा करती थी। अब सब अच्छे से रहने लगे तथा छोटी की शादी भी एक सुंदर सुशील लड़के से हो गई। सब बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय।